So, hello everyone. Today we will try to translate a legal passage that is something like this. और हिंदी में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे. What it says, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है. What it says इन हिंदी, दिनांक 18 अप्रैल 2025 को प्रातः लगभग 9:30 बजे, ओके, ऑन 18th April 2025 at around 9 9 wait 30 AM, ओके, बजे आवेदक अपने कार्यालय जा रहा था. आवेदक अपने कार्यालय जा रहा था. द एप्लीकेंट वॉज ऑन हिज वे टू हिज ऑफिस, ओके. कि तभी उत्तरदायी संख्या 1 when respondent नंबर 1, जो कि तेज गति से बाइक चला रहा था, who was riding who was riding a motorcycle at at high speed at high speed. So, जो कि तेज गति से बाइक चला रहा था, who was riding a motorcycle at a high speed, ने लापरवाही पूर्वक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए recklessly broke. recklessly means लापरवाही पूर्वक, broke a traffic signal, ठीक है, सिग्नल तोड़ते हुए आवेदक को पीछे से टक्कर मार दी. एंड हिट द एप्लीकेंट फ्रॉम बिहाइंड. इस टक्कर के कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, आवेदक सड़क पर गिर गया. द एप्लीकेंट फेल ऑन द रोड, और उसे दाहिने पैर और बाएं हाथ तथा सिर में गंभीर चोटें आईं. दाहिने पैर, बाएं हाथ तथा सिर में गंभीर चोटें आईं. एंड sustained serious injuries on his right leg. दाहिने पैर, बाएं हाथ, राइट लेग, लेफ्ट आर्म और सिर पे गंभीर चोटें आई. एंड हेड, ओके. सो द एप्लीकेंट fell on the road and sustained serious injuries on his right leg, left arm and head. तत्काल पुलिस को सूचना दी. द पुलिस वर immediately informed आ रहा हूं informed then तत्काल पुलिस को सूचना दी.
द पुलिस वर इमीडिएटली इन्फॉर्म, तथा आवेदक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। एंड द applicant was taken to a government government hospital government hospital, जहां उसे 12 दिन भर्ती रहना पड़ा। Where he remained admitted for 12 days। संख्या 145 2025, धारा 289 337 एवं 338 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एन FIR नंबर 145 2025 was registered under section 279, 337 and 338 of the Indian Penal Code। इंडियन पिनल कोड कहाँ पे के अंतर्गत थाना राजेंद्र नगर नई दिल्ली में दर्ज की गई। एट पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली। आवेदक अब न्यायालय से उचित मुआवजे की मांग करता है। द एप्लीकेंट नाउ seeks just and reasonable compensation from the honorable court। So this was the translation. You have to do the practice of it, and apart from that, if you see any kind of mistakes, you can just highlight it or you can just inform me. Okay, so have a good time. Thank you.